सभी अंतर यात्रा के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। समझने में चूक क्या हो रही है, ओशो को हम व्यक्ति समझ रहे हैं। कोई भी चेतना व्यक्ति तब तक होती है जब तक उसके साथ मन जीवित है। जब आदमी उस परम चैतन्य में प्रवेश करता है तो फिर व्यक्ति नहीं रह जाता, वो अस्तित्व हो जाता है। अगर हम ओशो को व्यक्ति की तरह लेंगे तो निश्चित ही भ्रम पैदा होगा, और ऐसा ही भ्रम आज तक हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपनी पूजा करने के लिए मना किया था, अपनी मूर्ति बनाने के लिए मना किया था, तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उन्हीं की बनाई गई, क्योंकि जो अनुयायी होते हैं वो जागृत तो होते नहीं हैं, वो जागरण की यात्रा में होते हैं। तो लेकिन तब तक उनके को एक मूर्ति की आवश्यकता, एक जहाँ पर अपना ध्यान टिका सकें। मन शून्य पर ध्यान नहीं टिका सकता। शून्य माने क्या? मन सीधा प्रश्न करेगा, शून्य माने क्या? आपके सामने गौतम बुद्ध की तस्वीर है तो आप कहेंगे यस गौतम बुद्ध, दैट इज़ लॉर्ड बुद्धा। तो आप वहाँ पर अपने मन को टिका सकते हैं। तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और एक स्थिति में आप उस मूर्ति से मुक्त हो जाते हैं। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। हमने ओशो को सुप्रीम मान लिया और है भी, क्योंकि लेकिन व्यक्ति की तरह माना, अस्तित्व की तरह नहीं माना। अगर अस्तित्व की तरह माना होता तो फिर हम इन झंझटों में नहीं फंसते कि गुरु बनना है, कि शिष्य बनना है, कि लोगों को अपनी बात कहनी है कि नहीं कहनी है। बस इतना है कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है कि मैं क्यों बनाता हूँ। बस मेरे को एक ख्याल आता है कि मुझे बोलना है और मैं कैमरा ऑन करता हूँ और बोलने लगता हूँ और उसको पोस्ट कर देता हूँ। इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। मैं कई सालों से वीडियो बनाता हूँ। कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि मैं किसी का गुरु बनूँ या किसी का मार्गदर्शक बनूँ। और नहीं मैंने कभी जो है ओशो का ट्रेडिशन संन्यास लिया, लाल कपड़े या माला या किसी आश्रम में जाके 3 दिन 4 दिन का कैंप किया, और मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ वह केवल एक फॉर्मेलिटी है। उसका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मेरे लिए तो मूल्य नहीं है। हाँ, उनके लिए मूल्य होगा जो मूर्ति जिनको चाहिए, जिनको एक सिंबल चाहिए, एक भाई हम क्या हैं, हम आध्यात्मिक हो गए हैं अब। ऐसा उनको लगता है कि हम आध्यात्मिक हो गए, हमने ओशो कम्युन ज्वाइन कर लिया है, माला पहन ली, लाल कपड़े पहन लिए हैं, हमारा जो है 90% काम हो चुका है। जबकि मुझे जो अनुभव है उसके अनुसार मेरी ज़िंदगी में जो घटित हुआ, मेरे बचपन से ही ऐसे विचार थे। स्वाभाविक रूप से मैं शिव के प्रति आकर्षित था। शिव को फिर मैंने जानने की कोशिश भी की कि ऐतिहासिक रूप से शिव कौन है। तो जितना मैंने जाना उनके बारे में, तो मैं उनके प्रति आकर्षित था। और इसी संदर्भ में मैंने कई गुरुओं को भी सुना, कई पुस्तकों को पढ़ा, वेद शास्त्रों का भी अध्ययन किया यथासंभव। तो मुझे जो चीज़ सारभूत लगी कि जीवन में आने वाला सुख और दुख हमें बदलने में सक्षम होता है। खासकर दुख, सुख में हम उतना बदल नहीं पाते अपने आप को। हाँ, अगर आपके अंदर प्राकृतिक रूप से बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके अंदर अध्यात्म की भूख है, उस आयाम की भूख है, तो आप धन का उपयोग भी उस आयाम को विकसित करने के लिए करेंगे। लेकिन दुख एक ऐसी अवस्था है, उस अवस्था में अगर हमें कोई सद्गुरु मिल जाए, जब हम दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, जीवन से तंग आ जाते हैं, इवन हमको आत्महत्या करने का भी ख्याल आने लगता है, तो ऐसी अवस्था में अगर कोई संबुद्ध गुरु हमको मिल जाए और हम भी बौद्धिक रूप से विकसित हों, तो हम जीवन की सारभूत सत्य को आत्मसात करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जब तक पानी उबले ना 100 डिग्री टेम्परेचर पर, वो भाप नहीं बनता। अब उबलता कब है? सुख में तो आप गुनगुने रहते हैं,
न ठंडा न गर्म। दुख में आप उबलते हैं और उसी उबलने की स्थिति में अगर आपको सही मार्ग मिल जाए तो आप वाष्पीभूत हो सकते हैं, आपका मन वाष्पीभूत हो सकता है। जब तक संसार में हमको रहस्य मालूम पड़ता है, राज मालूम पड़ता है, आकर्षण मालूम पड़ता है, तब तक हमारे लिए जागना बड़ा मुश्किल होता है। यही बात हमारे गुरुदेव ने भी कही है। और उनको सुनना या वो व्यक्ति जो आपको रुचिकर लगे, आप कबीर को पढ़ सकते हैं, आप गुरु नानक को पढ़ सकते हैं, आप किसी अन्य जागृत चेतना को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब तो कलयुग में इतनी सुविधा है पहले तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे, आपको खोजने से मिल जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति के भीतर कुछ घटित होता है तो उसके अंदर ये भी एक करुणा उठती है कि वो मतलब जो भी है उसको आप अल्टीमेट कहो या यात्रा कहो, जो भी अनुभव होता है तो उसको बांटना चाहिए। हम साधक की तरह उस अनुभव को बांटते हैं, गुरु की तरह नहीं, एक साधक की तरह अनुभव बांटते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा अनुभव हमें होता है। और अपनी जो कहानी है उसके पीछे जो जिसका की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे वो भी हम शेयर करते हैं। तो हमारे गुरु ने एक वचन कहा था कि वह अध्यापक या वो मास्टर, वो असली मास्टर वो मास्टर है जो अपने शिष्य को भी मास्टर बना दे, डायरेक्ट मास्टर। मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में शिष्य बनकर उनके पीछे घूमते रहो। बस बात आपको समझ में आ गई कि आपको ध्यान करना है, आपको अपने भीतर की यात्रा करनी है। आपने ध्यान किया निश्चल भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, तो निश्चित ही वो ऊर्जा आपके भीतर ही मौजूद हो, कहीं बाहर तो है नहीं। तो वो उसका आपको अनुभव जरूर होगा, उस परम ऊर्जा का अनुभव आपको निश्चित रूप से होगा। अब होने के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत पीड़ाजनक स्थिति है उससे पहले की, जब हम कई लोगों को मैंने सुना है कि कई साल ध्यान करते हुए हो गए और अभी तक हमको कुछ जो है सार्थक चीज़ नहीं मिल पाई। असल में मैंने गुरुदेव के मुंह से वाणी सुनी थी कि अगर आप लालच कहीं 1% भी अगर आपके मन में है कि कुछ हो, तो वो जो लालच है ना वो तो नहीं मरा ना। अभी आपको ध्यान में बैठना है तो आपको खाली होकर ध्यान में बैठना है, किसी उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं बैठना है। कुछ होगा, आप बात समझ गए कि जो भी सत्य है, जो भी परम चेतना के द्वार है मेरे भीतर ही मौजूद है। बस आपको इतना भर पता है। अभी कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिला, मिला, इसकी गणित आप ना लगाएं। इसकी गणित लगाने से हमारा ध्यान अधूरा रह जाता है। हम चाहे फिर वो एक मशीनी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि द्वार लगा पड़ा है ना आपका। लालच ने द्वार लगाया है, या काम ने लगाया है, या क्रोध ने लगाया है, या किसी भी अवगुण ने उस द्वार को बंद करके रखा है। तो अगर हम वहाँ पर उस लालच का जो परकोटा है उसको खोलेंगे तो हमको लालच छोड़ना होगा। चाहे वो मोक्ष का लालच हो, चाहे मुक्ति का लालच हो, चाहे किसी प्रकार का भी लालच हो, कुछ हो ना हो, अब बैठे बस आप निश्चल भाव से 1 घंटा। ये समझ लीजिए कि आपके पास 24 आवर नहीं, 23 आवर प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। आप 24 जो 1 घंटा है उसको आप हटा दीजिए अपनी लाइफ से, उसी भाव से बैठ जाएगी। हटा हुआ घंटा है और उसमें अपने मन को कहीं इन्वॉल्व मत होने दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ तो ऐसा होगा, यहाँ चक्र जगेंगे, यहाँ ऊर्जा जो है ये होगा वो होगा। इस तरह की जो हमारे परसेप्शन पहले से बन जाते हैं, यही बाधा है। खाली होकर बैठ जाओ, और इतना है कि जरा बैठने का अभ्यास, जैसे किसी की कमर की दिक्कत है, किसी को मन नहीं लगता है, मैंने कहा कि एक सूत्र बना लीजिए, 1 घंटा मेरा शून्य को समर्पित। बस शून्य को, नथिंग, वहाँ पर कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई तुम नहीं, बस 1 घंटा आप खाली हो जाओ। और मुश्किल से, अगर आप एकदम नए साधक हैं तब भी मुश्किल से 3 या 4 महीने में आपको वो अनुभव होने लगेगा, हो जाएगा, शून्यता का अनुभव आपको हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा होना और अस्तित्व का होना एक ही बात है।
और फिर आपका मेरा होना अलग नहीं होगा, अस्तित्व का होना दूसरी अलग बात नहीं होगी। आपका दोनों का वो अभी हमको अलग अलग दिखाई पड़ता है। अस्तित्व अलग हूँ, मैं अलग हूँ, वो अलग हैं, मैं अलग हूँ, अलग चेतना हूँ। जब तक हम उस तल तक नहीं पहुँच जाते तब तक अलग अलग चेतना है, वाकई में है। लेकिन परसेप्शन नहीं बनाना है किसी प्रकार का। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमारे ध्यान में गति बहुत मंद होगी। गति होगी पर बहुत मंद, उसमें जन्मों भी लग सकते हैं, लंबी यात्रा होगी। तो आप गुरु बन जाओ, चाहे आपके अंदर अगर कोई चीज़ घट रही है तो अपने आप, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसमें मोटिव ना हो आपका कोई कि मैं गुरु बनूं और मैं लोगों को ध्यान कराऊं। मैं बस आप अपनी बात रख दीजिए जो आपको अनुभव हो रहा है। हाँ, अगर किसी को आपके सानिध्य की आवश्यकता महसूस होगी तो लगेगा कि हाँ, मुझे यहाँ से कुछ लाभ हो सकता है या मेरी जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं, तो वो आपसे खुद ब खुद संपर्क करेगा। वो प्यासा वो साधक। किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ठीक है, अभी सन्यासी कई जो है आश्रम खोल कर जो है साधनाएँ शिविर करवा रहे हैं, कई गुरु बन गए हैं और अच्छी बात है। उनको अगर ऐसे लगता है कि हाँ, ये ठीक रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और हर कोई साधक जो उसको पढ़ता है, सुनता है, समझता है, तो इतना तो निश्चित है कि वो वाक्पटु बहुत अच्छा हो जाता है, तार्किक हो जाता है। लेकिन मैं कभी राज़ी नहीं हुआ। मैं 21 ईयर का था, अभी मेरी उम्र जस्ट डबल है, 42 साल है। पढ़ तो मैंने तभी भी लिया था, मैं बहुत पहले से उसको पढ़ रहा हूँ और बहुत बातें उनकी समझ ली थी और तर्कशील बहुत हो गए थे हम। लेकिन मैं जब साक्षी भाव में रहता था और देख पाता था कि क्या वो आनंद, क्या वो मुक्ति का भाव भीतर घटित हो रहा है, तो मुझे लगा कि हम केवल बातें हैं बस। ध्यान भी एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ अनुभव होने लगे तो बस यही उसको अल्टीमेट मान लिया। लेकिन बात बनी नहीं, बात बनी धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ पर शब्द का तो कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि जब हम अनंतर यात्रा में होते हैं तो वहाँ शब्दों का तो कोई वैल्यू नहीं, शब्द तो होते ही नहीं है। शब्द तो मन तक के तल, मन तक के स्तर और वहीं तक काम करते हैं, उसके बाद तो शब्दों का कोई मूल्य है नहीं अधिक। स्वाद लेने के लिए जीव अगर है, स्वाद लेने के लिए आपका साक्षी भाव है, तो वही स्वाद लेगा उसका, उसको ही पता है कि सत्य क्या है। अभी नास्तिकों के ग्रुप्स में मैं जुड़ा रहता हूँ, तो कई लोग क्योंकि मैं मानता हूँ कि नास्तिकों में ज़्यादा संभावना है ईश्वर को प्राप्त कर लेने की ना आस्तिकों की तुलना में। क्योंकि आस्तिक तो वही मान के बैठ चुके हैं कि हाँ, बस ये है, राम है, राम ही भगवान है या कृष्ण ही भगवान है या शिव भगवान है या जीसस या क्राइस्ट या बुद्ध या मोहम्मद, जो भी, वो अपने आप को आस्तिक कहते हैं कि वो कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, तो हम आस्तिक हो गए। अरे भाई, मानते हो पर जानोगे कब? आप उस भगवान को कहीं बाहर क्यों मानते हो? अगर वो बाहर है तो फिर ये भीतर कौन है? तुम्हारी सांसें कौन चला रहा है? तुम्हारे 9 महीने तक तुम्हें कौन पाल रहा है? तुम्हारी बॉडी को कौन डिजाइन कर रहा है? कौन तुम्हें जीवन दे रहा है? कौन इस ब्रह्मांड को चला रहा है? तो वो जो बाहर चला रहा है वो यहाँ भीतर भी चला रहा है। तो उसमें और आपके भीतर में कोई भेद नहीं है। और जो उसमें और मुझ में वाली जो बात आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि उस अस्तित्व की ऐसी व्यवस्था है कि अगर आपको शरीर दिया है तो शरीर को संभालने के लिए माइंड भी चाहिए। तो चेतना के विकास के हिसाब से पशुओं के तुलना में आपका माइंड अधिक विकसित है और आप अधिक विकास कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को अधिक समझ पा रहे हैं। तो यही समझना है हमें कि अब मनुष्य की जो यात्रा है, आदि मानव से मनुष्य चलते विकास की यात्रा में यहाँ तक पहुँचा और
इसको विकास समझ रहा है कि हाँ बस हमने बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली, बहुत सारा रोड सड़क बना ली, पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, अच्छी अच्छी सुविधाएं जुटा ली, ये जीवन का मूल मकसद है। लेकिन बीच बीच में अस्तित्व ने अपने रूपों में हमें बार बार ये बताया है कि नहीं, यही जीवन नहीं है। जीवन तो ये तो बहुत साधारण सी बात है कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ये बहुत साधारण सी बात है। असली बात है आप कौन हैं, असली बात है कि आपका होना क्या है, असली बात है कि आपकी यात्रा क्या है, परपेचुअल है या टेम्परेरी है। तो स्वयं से पहचान ही परमात्मा से पहचान है। और स्वयं से जो पहचान हो जाती है तो परमात्मा से पहचान हो गई। वो इतना भर होता है कि आप कंटिन्यूअस हो जाते हैं। आप अगर भविष्य की तरफ झांकें तो आप वहाँ पर कंटिन्यूटी पाएंगे। कोई मौत नहीं रास्ते में पड़ेगी आपको फिर बीच में। हाँ, शरीर की मौत होते हुए दिखेगी, औरों को दिखेगी, पर आपके लिए आपकी मौत कभी नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार जाग चुके हैं, देख चुके हैं उस अनंत मार्ग को। तो मौत शरीर की होगी। आप जो अपने आप से जो परिचित हुए हैं उसकी मौत तो नहीं होनी है। ये तो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है ना। ऊर्जा कभी नहीं पैदा होती है, न नष्ट होती है। तो वो भाव दशा अगर आपके अंदर मौजूद हो गई, और वो भाव दशा कैसे मौजूद होगी? अब आपका जो ये दिमाग है, ये जो मन है, दिमाग तो केवल ऑपरेट करता है। मन आपके 7 शरीरों में जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसके साथ जुड़ा हुआ है आपका मन। और ये मन पदार्थ की चेतना से यहाँ तक पहुँचा है। तो उसका जो डाटा है उसमें सारा संचित है। तो आप किस हद तक अपने आप को जगा पाए अपनी पिछली यात्राओं में, और कहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी है, तो ये उस बात पर निर्भर करता है कि आपको यात्रा कहाँ से शुरू करनी है, यानी कहाँ तक आप समझ पाए बात को। मैं तो ये कहता हूँ कि आज के हिसाब से, आज के बौद्धिक जगत के हिसाब से व्यक्तियों को वैज्ञानिक ढंग से समझाना चाहिए। भाव जगत तो लगभग आदमी का मरा हुआ सा है। बुद्धि जगत थोड़ा सा विकसित दिखाई पड़ता है। तो बुद्धि जगत अगर आप उसको बुद्धि से ही पैरालाइज कर दें, पैरालाइज का मतलब उसकी बुद्धि जो क्यों कैसे का प्रश्न करती है, वो उसको अगर आप संतुष्ट कर दें तो फिर वो ध्यान में उतर सकता है। जब तक उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तो तब तक उसको शुभा शंका रहेगी। जैसे एक नास्तिक को अगर बात की जाए नास्तिक को, तो वो कहेगा भाई ईश्वर है, ठीक है, आप कहते हैं ईश्वर है, तो दिखाओ मुझे, उसको प्रूफ दो। अब विज्ञान ये कहता है कि पदार्थ और अपदार्थ दो बातें हैं। ब्रह्मांड बना है पदार्थ और अपदार्थ से, एनर्जी एंड एंटी एनर्जी से। तो हम एनर्जी को तो महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एनर्जी, हम खाने से एनर्जी ले रहे हैं, हम उसको एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं, पर हमें प्रति ऊर्जा का तो पता ही नहीं है, या हमें प्रति पदार्थ का तो पता ही नहीं है। अब उसका हमें पता नहीं है, फिर भी हम उसको डिनाई कर रहे हैं। ऊर्जा और प्रति पदार्थ जो है उसकी जो एंटी एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड की नेट एनर्जी को जीरो करती है। जब तक हम उन दोनों आयामों को ठीक ढंग से नहीं जान लेंगे तो हम तीसरे आयाम में प्रवेश नहीं कर सकते। अभी हम एक ही आयाम को जानते हैं, पदार्थ जगत, प्रकृति। उस प्रकृति के अंदर जो चैतन्य है, हमारे भीतर जो चैतन्य है, वो प्रति पदार्थ, उसको हम नहीं जानते। और जो जानते हैं वो शून्य को भी जानते हैं, प्लस को जो जानते हैं, जो माइनस को भी जानते हैं, वो शून्य को भी जानते हैं। लेकिन जो प्लस को ही जानते हैं
जिनको माइनस का कुछ पता ही नहीं है। जो माइनस को ही जानते हैं, प्लस का कुछ पता ही नहीं है, तो वो शून्य को भी नहीं जान पाएंगे, वो एक ही चीज़ को जान पाते हैं। जो दिख रहा है आँखों से ये सत्य है, जो सुनाई दे रहा है ये सत्य है, जो प्रैक्टिकल में अनुभव आ रहा है, हमको दिख रहा है, वो सत्य है। बहुत सारे राज अभी पदार्थ जगत के भी हमारे लिए अभी रहस्य ही है। पृथ्वी में कई ऐसे राज छुपे हैं जो हमारे लिए रहस्य हैं। समुद्र में ऐसे कई राज छुपे हैं जो हमारे लिए रहस्य हैं। कई बिल्डिंग्स जो हॉन्टेड हो जाती हैं, वो क्यों हो जाती हैं, वो हमारे लिए रहस्य है। तो लेकिन मुझे एक बात जो अजीब सी लगती है नास्तिकों की, वो ये कि वो एक पहलू को पकड़कर नतीजे में पहुंच जाते हैं कि उन्होंने एक चीज़ देखी और ईश्वर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और ईश्वर नहीं है, कहीं नहीं है, कर्म। उनका कहना गलत भी नहीं है, तो वो एक ही भाग को देख पा रहे हैं। किसी तस्वीर का आप एक ही भाग को देख पाएँ या किसी दृश्य का एक ही भाग देख पाएँ, तो आप उसका पूरा अवलोकन नहीं कर सकते जब तक आप उसको पूरा ना देखें। तो पूरा देखने की कला ही अध्यात्म है। किसी भी बात को पूरा का पूरा देखना ही अध्यात्म है। पूरा का पूरा देखना ही जागरण है। अधूरा देखना ये संसार है। ये संसार बना है अधूरेपन से और ये अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। अधिकतर लोग शराब पीकर आनंदित हो जाते हैं। क्या खोज रहे हो? धन में, शराब में, स्त्री में, उसी पूर्णता को खोज रहे हैं। लगता है उनको ऐसा कि वहाँ से पूर्णता प्राप्त मिल जाएगी। भ्रम है माना कि रेगिस्तान की मृग मरीचिका, पानी होने का एहसास, दूर से लगता है एकदम पानी है, नजदीक जाओ तो पानी गायब। वैसा ही ये संसार का सत्य भी है। आपको दूर से एक स्त्री बहुत आकर्षित लगेगी, जैसे उसके आप करीब चले जाओगे तो वो उतनी आकर्षित नहीं रहेगी जितनी आकर्षित तो पहले लगती थी। या कोई आपका सपना है जो पहले आपको बहुत आकर्षित करता था, लेकिन जैसे आप उस टारगेट को प्राप्त कर लेते हो फिर वो उतना वही एज यूजुअल हो जाता है। तो ये रहस्य को हम समझना नहीं चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम अपने मन का विज्ञान नहीं समझना चाहते हैं, और हम जब तक मन का विज्ञान नहीं समझेंगे तब तक हम मन से पार नहीं जा सकते। हम अशब्द में नहीं जा सकते, हम मौन में नहीं जा सकते, हम शब्द में ही उलझे रह जाएंगे। तो बात मैंने शुरू की थी, जो प्रश्न था कि लोग गुरु बन रहे हैं और शिष्य कोई नहीं रहा। अच्छी बात है, सीधे गुरु ही पैदा हो रहे हैं तो शिष्य की जरूरत क्या है? भाई एक गुरु काफ़ी है। वो आपको गुरु बना रहा है, गुरु बनाने की मशीन, वो सो आपको गुरु बनाए जा रहे हैं। बनो गुरु, शिष्य बनने की क्या जरूरत है? उनको सुनो, समझो, ध्यान करो और अपनी आत्मिक चेतना को पहचानो। तो बस दिया जला लो, दिया जल गया तो बन गए गुरु, हो गए गुरु। और मर्जी आपकी, आप अपने उस अनुभव को बांटो या ना बांटो। और फिर मर्जी भी नहीं रहती, फिर स्वघटित घटनाएं घटती हैं। जो हो रहा है उसको होने दो, आप साक्षी हैं, अस्तित्व आपसे होकर जो कर रहा है उसको करने दो। बस इतना है। अगर आप को अनुभव नहीं है किसी बात का, आप केवल मन के स्तर पर काम कर रहे हैं, यानी कि आपने 2-4 विधियां ध्यान की सीख ली और ओशो की बातों को आपने मन में स्टोर कर लिया और उस हिसाब से आप अपने जो है बातें कह रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप बांटने का अधिकारी हैं। फिर तो आप भ्रमित करेंगे दूसरे को भी और स्वयं को भी। तो इस बात का ख्याल रखें। बाकी आप लोग चैतन्य हैं और इस बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं अपनी यात्रा में। और किसी भी प्रेमी मित्र को लगता है कहीं पर कोई अड़चन है, अड़चन हमारे पास भी थी, हमारे साथ भी अड़चनें थी और हमारे पास कोई गुरु नहीं था उसको गाइड करने के लिए। बस एक विश्वास
था कि हाँ, गुरु ने कहा है तो सच ही होगा। डर भी, ध्यान साधना में डर, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जब होता है तो कई तरह के भय भी आते हैं और कई अजीब घटनाएं भी घटती हैं, रहस्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं। तो उसके प्रति हम सजग रहें और होने दें उसे, उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक क्या होगा, आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो उसकी आप चिंता न लें। शरीर तो आपको, अगर आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी तो प्रकृति आपको फिर शरीर उपलब्ध करा देगी। हाँ, इतना है कि जिन चीज़ों से आप जुड़े हैं संसार में, उनके तार अगर ढीले हैं, आपने ढीले कर रखे हैं, तो आप आराम से निकल जाएंगे। साधना में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। समाधि की अवस्था में वापस शरीर में आना वापस, क्योंकि यहाँ पर जब हम जिस तल पे पहुँच जाते हैं, उस तल से फिर ये सब फीका लगने लगता है। लेकिन अभी आपको शरीर में रहना है तो वापस आप आ सकते हैं। वहीं पर दिक्कत होती है। बस मुझे जो दिक्कत हुई अभी, वो यहीं पर हुई कि अगर एक बार समाधि में जाने के बाद वापसी का जो मार्ग है, कभी कभी लगता है कि वो उतनी अनंत गहराइयों में घुसने के बाद फिर वापस इस लेवल में आना शुरू में मुश्किल रहा मेरे को ज़रूर। अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी अगर कोई दिक्कतें, परेशानी, किसी किस्म की भी ध्यान संबंधी या बुद्धिगत कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।